नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इस आम आदमी की पार्टी की हरकत को देख के कितने इनके उल जलूल बयान आए हैं, किस तरीके से कभी ये मालिक बनते हैं। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली के मालिक हम हैं। और किस तरीके से पराली के ऊपर इनके बयान आते थे जब तक इनके पास सत्ता नहीं थी पंजाब की। और अब देखिए, लोग जो त्रस्त हैं, लोग जो आते जाते वीडियो बना बना के वायरल कर रहे हैं। ये देखो पंजाब में पराली जलती हुई। और ऐसे ऐसे पत्रकार को मैं दिखाऊंगा दोस्तों, किस तरीके से, जैसे मोरबी में घटना हुई, मोरबी की दुर्घटना हुई कहा जाएगा इसको। मोरबी में जो दुर्घटना हुई, इसके ऊपर किस तरीके की पत्रकारिता की गई, किस तरीके से दिखाया गया, समझाया गया कि क्या हालत मची हुई है, किस तरीके से डेकोरेशन हो रहा है। आपको अगर याद हो, दिल्ली के अंदर भी ये घटना हुई थी, वो बंद जिसमें से लोग निकल नहीं पाए थे, जलकर मर गए थे। दिल्ली की घटना भी। क्या आपको लगता है कि समस्या खत्म होगी? किसी मीडिया की नजर है उसके ऊपर, लेकिन किस तरीके से पीछे पड़ते हैं ये। तो दोस्तों, आज के वीडियो में उन्हीं महान पत्रकारिता की, उन्हीं मीडिया की बात करेंगे जिन्हें लाख बुराई सही इस कैपिटल ऑफ इंडिया के कर्ता धर्ता के ऊपर, लेकिन इन्हें कोई इनमें बुराई नजर नहीं आती। बुराई नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी में, सिर्फ गुजरात में, सिर्फ और सिर्फ यूपी में, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, सिर्फ वही नजर आती है। और ये कैसी दोगली पत्रकारिता है और कैसी सोच है, किस तरीके की ये जनता के हित की पत्रकारिता है और किस तरीके की ये आम आदमी पार्टी के खेल है, किस तरीके से इनके बयान आते थे, कैसे ये जस्टिफाई करते हैं बातों। आज उसी की करेंगे पड़ताल दोस्तों, मेक इन मीडिया में आज। तो चलिए सो दोस्तों, पहले देख लेते हैं वो वीडियो जिनके रेफरेंस से करेंगे बात। दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया। कौन है वो? तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को सी बना रहा हूं। पहुंचा प्रधानमंत्री के जाने के बाद, तो अगर आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी मोरबी के अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर पीने की, आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस वाटर कूलर में ये वाटर कूलर बिल्कुल पानी इसमें आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों, इन नेताओं की जबान, नेताओं की बातें, नेताओं के विचार अक्सर हमने सुने हैं जो कि बिना सर पैर के होते थे। किसी तरीके का किसी को कोई ऐतराज होता भी नहीं था और वो लोग मान के चलते थे कि हाँ भैया ये तो ऐसे ही हैं, कुछ भी बोलते हैं, नेताओं की कोई बात नहीं। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी, आम आदमी से, आम आदमी का जो लगाव था, उसने इतना आहत किया है आम आदमी को। वो आम आदमी जब इनकी हरकतों को, इनकी बातों को, इनके विचारों को सुनता है तो बहुत ही आहत होता है। क्योंकि जो ये ट्रेडिशनल राजनीति थी, सुनिए नेताजी के विचार इस हिसाब के। 15-15 बोतल खून देने के बाद ये दौड़कर देने गए थे डॉक्टर। सुनिए। तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ, आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में। तो चलिए दोस्तों, रहते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों, महाठग के ऊपर जब बात बनी तो मोरबी कांड हुआ था, मोरबी में हादसा हुआ था, उस पर मौत हुई थी। तो बताया गया इनके द्वारा कि भाई उसको हटाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए ये पकड़ लाए हैं महाठग की लेटर को। उसने लिख के दिया था कि हमारे साथ ऐसे ऐसे ठगी हुई है। यमुना की बवाल हुई, उससे कोई असर नहीं हुआ उन्हें। यमुना नदी के ऊपर इनको कोई असर नहीं है, पोल्यूशन के ऊपर कोई असर नहीं है। मोरबी पे ही इनको दिक्कत है, मोरबी की ही समस्या इनको सबसे बड़ी समस्या लगती है। कौन है वो? तो दोस्तों देखिए, उसके ऊपर जब पूछा जाता है, देखिए इनका मासूमियत देखिए नेताजी की, और इनका अनजानपना देखिए। कौन है वो सुखेश? देखिए कौन है वो? क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो इन्हीं की सुनिए और इनके विचार सुनिए। देखिए कितनी जानकारी है उसके बारे में, उन्हीं की जुबानी, उसी इंटरव्यू में, उसी टाइम। नोटिस कीजिए। मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए कितनी जानकारी है, उसने क्या क्या किया हुआ है, कितना कुछ किया हुआ है, सब कुछ जानते हैं साहब। ये कितना मतलब आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है इन नेता ने। मतलब हद कर दी है इस आम आदमी ने, ये साबित कर दिया है इस आम आदमी ने कि वाकई आम आदमी जैसा चतुर और आम आदमी जैसा भोला और आम आदमी जैसा सियाना कोई है ही नहीं।
नेता तो कोई भी, जितने नेताओं के ऊपर पहले हम विचार रखते थे, सोचते थे कि नेता ऐसे हैं, नेता वैसे हैं, कहीं ना कहीं हम भूल रहे थे, जनता भूल रही थी कि वो भी कहीं ना कहीं निकले हुए आम आदमी में से ही हैं। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को सी बना रहा हूं। अब देखिए पराली के ऊपर कितना ज्ञान, क्या क्या केमिकल बना दिया था, क्या क्या खेला कर दिया था इन्होंने दिल्ली के अंदर। बस मिनट के बाद थी इनको सिर्फ सत्ता मिलनी थी पंजाब की और ये सारा कैलकुलेशन हो जानी थी। लेकिन हुआ क्या, पहले सुनिए विचार। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? बातचीत चलती है, मैं कोशिश करता हूं, पॉलिटिकल विल की कमी है। जवाब नहीं आता। उनसे पूछिए। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को सी बना रहा हूं। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। इनको तो छोड़िए, इनकी जो ईमानदारी की पूरी गैंग है, जो भारत रत्न तक जिन्हें मिलना चाहिए, कैसे कैसे अवार्ड विनर हैं। सर, पंजाब में आप लोगों के आंकड़े से पराली कम हुई है, बट अभी जो एनवायरमेंट रिसर्च सेंटर है मॉनिटरिंग, वो कह रहे हैं पंजाब में पराली के आंकड़े बढ़े हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे पास नहीं रिसर्च। कितना बड़ा काम करते हैं, जेल तक इनकी सुविधाएं पहुंच गई हैं लोगों के पास, आम लोगों के पास। अगर आम लोग जेल में भी मिलेगा कोई आम आदमी पार्टी का, तो उसको भी सुविधाएं मिलेगी। आज ये कमाल कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो तो खत्म होने वाले नहीं है, इतनी वीडियो मैंने आपको दिखाई, वीडियो की कोई कमी नहीं है। लेकिन इनके हितैषी इस तरीके का मीडिया जो मोदी विरोध में, लोग कहेंगे कि चलिए प्रधानमंत्री के आने के बहाने ही सही, कम से कम इस अस्पताल में नया वाटर कूलर तो आया, लोगों के लिए नई सुविधाएं तो बनी। लेकिन कैसी सुविधाएं बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पिछले जब यहाँ पर पहुंचा प्रधानमंत्री के जाने के बाद, तो अगर आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी मोरबी के अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर पीने की, आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस वाटर कूलर में पानी ही नहीं है। इसे कल रखा गया है, इस दबाते रहिए, इंतजार करते रहिए, एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं गिरेगा। और देखिए किस तरीके से जब वो हॉस्पिटल का विजिट कर रहे थे, तो ये गिद्ध मीडिया किस तरीके से दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया देखिए डेकोरेशन, जबकि एक नॉर्मल अगर कहीं छोटा सा मंत्री भी जाएगा तो वहां पर ये सारी चीजें होंगी ही होंगी, और ये होती हुई आई हैं। आज की जनरेशन को ये बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जिन्होंने 40-45 साल 50 साल की भी राजनीति देखी है, हर छोटे से छोटा नेता के बारे में, नेता के आने पर कैसे रोड की कायाकल्प होती है, कैसे एरिया की कायाकल्प होती है, छुपी हुई नहीं। लेकिन इनका मकसद कम से कम इस वाटर कूलर को चालू जरूर कर दिया है, इसे बिजली से जोड़ दिया गया है। इसका पानी का जो कनेक्शन मैंने आपको दिखाया था, जो कनेक्टेड नहीं था, उसे कनेक्ट कर दिया गया है। और ये जो नया वाटर कूलर है, जो अब तक खुद पानी के लिए तरस रहा था, यहाँ पर लोग इस पानी के लिए तरस रहे थे, अब ये वाटर कूलर बिल्कुल पानी इसमें आ रहा है। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को सी बना रहा हूं। देश के 70 करोड़ लोग एक एक रुपए अगर मुझे देंगे तो एक दिन में मुझे 70 करोड़ रुपया मिलेगा। पैसे 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 पैसे, बस पैसे मांगते रहते हैं ये। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। मैं मीडिया की मजबूरी समझ सकता हूँ। फिक्र जितना करते हैं उससे ज्यादा उसका जिक्र कर देते हैं। जैसे पंजाब में काम हुआ तो ऐड बड़ा बड़ा अखबार में आ गया। करेंगे, काम कर रहे हैं, प्रचार क्यों नहीं करेंगे? अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों करना धरना इन्हें कुछ नहीं है, और जिस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध करना है। और इनके समर्थक वो मीडिया जो पैसे के साथ साथ मोदी विरोध में इनका सहयोग करती है और इनको एजेंडा देती है, और इस तरीके की उलझुल बयानबाजी करने का इन्हें मौका देती है, प्लेटफॉर्म देती है, उस चीज को समझने और समझाने की जरूरत है। ये सारी वीडियो से ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।